चलो चल 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 चलो चल 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 वीडियो में आपने देखा कि एक लाल टी शर्ट पहने व्यक्ति प्रारंभिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जी हाँ, वो प्रारंभिक कक्षा क्लास 1 और क्लास 2 और क्लास 3 के बच्चे जैसे दिख रहे हैं। शिक्षक कैसे पढ़ा रहे हैं यह सोचने की बात है, और क्या पढ़ा रहे हैं और किस माध्यम से पढ़ा रहे हैं, किस गतिविधि के माध्यम से पढ़ा रहे हैं और कैसा उनका हाव भाव है, ये सभी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। लेकिन मेरा सवाल बस इतना है कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे आखिर बदनाम क्यों हैं, और बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक बदनाम क्यों हैं, इसकी बात आप कीजिए। इसके पीछे के कारण को आप उजागर कीजिए और बताइए कि जो चीज़ें हैं सरकारी विद्यालयों को लेकर, जो भ्रांतियां समाज में फैलाई गई है, उसकी सच्चाई कितनी है। पढ़ाने वाले व्यक्ति का दोष हो सकता है, लेकिन जिस रूप में दिखाया जाता है वो रूप सही नहीं है समाज में। सरकारी विद्यालयों में शिक्षक कैसे पढ़ाते हैं, टीचर जंक्शन लगातार इस मुहिम को चला रहा है और दिखाने की बात कर रहा है कि सभी लोग पढ़ाने से बचते नहीं हैं, क्योंकि शिक्षा जीने का सबसे बड़ा साधन है, और इस जीने का सबसे बड़ा साधन देने का काम जो करते हैं वो शिक्षक करते हैं, वो राष्ट्र निर्माता करते हैं। और राष्ट्र निर्माता की इस देश में क्या स्थिति है और इस राज्य में क्या स्थिति है, इसे बताने की जरूरत नहीं है, बिहार की जनता जानती है। और आपको तय करना है कि बिहार में शिक्षकों की स्थिति ऐसी क्यों है। महीनों वेतन नहीं मिलता, बकाया भुगतान नहीं होता, बकाया भुगतान में लगातार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से उनके आसपास रहने वाले लोग, उसमें कुछ शिक्षक भी शामिल हो सकते हैं, लगातार दलाली करते हैं, और जिला और मुख्यालय को इसकी सूचना भी होती है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो ऐसे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिलेगी? आप इस बात को तय कीजिए। क्या आपका जमीर मर गया है? क्या आप ऐसा नहीं सोचते हैं कि आपके बच्चे किस उम्मीद से आपके विद्यालय में पढ़ते हैं बैठते हैं? ये आपको तय करना होगा। सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई क्यों नहीं होती है, इसके पीछे कारण बहुत सारे हैं। उसमें सिर्फ शिक्षक जिम्मेदार नहीं है, लेकिन जहां पढ़ाई होती है, जो लोग अच्छे पढ़ाते हैं, सरकारें उनके लिए क्या करती है? क्या उन्हें प्रोत्साहित करने का कोई सरकार का प्लान है? अच्छे लोगों को फिल्टर करके उन्हें ऊपर उठाने का प्लान है? उन्हें प्रमोट करने का सरकार का प्लान है? तो आखिर आपके विभाग में, आपके सरकारी विद्यालय में अच्छे लोग क्यों नहीं आते हैं? आज बिहार में समान शिक्षा प्रणाली लागू क्यों नहीं होती है? यही सरकारी शिक्षक बाहर बढ़िया पढ़ाते हैं और अपने विद्यालय में गलत पढ़ाएंगे, मन से नहीं पढ़ाएंगे। ये सभी चीज़ें जो भी है, बिहार की जनता जिस रूप में जानती है, इस मिथ्य को, इस भ्रांति को तोड़ने के लिए बाकी टीचर जंक्शन लगातार काम कर रही है। और बिहार के तमाम उस जनता से अपील करती है कि सही चीज़ को आप प्रमोट कीजिए। बाकी इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम बताएंगे और दिखाएंगे कि आप जो है देखिए खुद कि किस हाव भाव से और कितनी रुचि के साथ यह व्यक्ति अपने छोटे बच्चों को, अपने विद्यालय के छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पहले आपको हम अपील करेंगे कि अगर अभी तक आपने टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टीचर जंक्शन की आवाज़ को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं, शिक्षकों की पुरानी यादें को, पुराने सम्मान को वापस दिलाना चाहते हैं, तो इस मुहिम में आप अपना साथ दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपका आवाज़ को, आपकी ज़रूरत को, आपकी मांग को बहुत ही मजबूती ढंग से, जेन्युइन मांग को उठाया जाता रहे। यही टीचर जंक्शन की एक कोशिश रहती है और रहेगी। और जब तक टीचर जंक्शन है तब तक अच्छी चीज़ों को दिखाने का काम करेगी। बाकी आप देखिए कि यह व्यक्ति कैसे पढ़ा रहे हैं, फिर और भी कुछ बातें करेंगे। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। चलो चल 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 चलो चल 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 चलो चल 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 चलो चल 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 कुत्ता कैसे भौंकता है बोलो, कुत्ता कैसे बोलता है बोलो, कुत्ता भो भो भो, कुत्ता भो भो भो, कुत्ता भो भो भो, कुत्ता भो भो भो। चलो चल 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 चलो चल 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 चलो चल चल चल। दिल्ली के
चल 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 चलो चल 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 बकरी कैसे बोलती है बकरी कैसे बोलती है बकरी मैं बकरी मैं बकरी मैं चल 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 चलो चल 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 चलो चल 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 कौवा कैसे बोलता है बोलो कौवा कैसे बोलता है बोलो गाँव कौवा गाँव 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 कौवा गाँव 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 कौवा गाँव। सच बात तो यह है कि जब तक अच्छे काम करने वाले लोगों को, अच्छे पढ़ाने वाले शिक्षकों को सरकार स्तर पर, विभाग स्तर पर प्रोत्साहित करने का काम नहीं होगी, तब तक अच्छाई बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ेगी। हमारे विद्यालय में अनेकों लाखों हजारों में अच्छे शिक्षक पढ़ाने वाले हैं, लेकिन उन्हें प्रोत्साहित करने के बजाय लगातार विभाग और सरकारी सिस्टम उन्हें अपमानित करने का काम करती है। और यह सर्वविदित है कि शिक्षकों को कभी जनगणना तो कभी एमडीएम तो कभी क्या तो कभी क्या, कभी तो क्या कभी तो क्या करवाते रहता है। और यह सच्चाई है। और वहाँ जो लुटेरे बैठे हुए हैं, योजना के नाम पर लूटने वाले, सिस्टम उन्हें सपोर्ट करती है। पैसे के बल पर अच्छाई को दबा दिया जाता है और बुराई को अपना लिया जाता है और अच्छे लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। यही वो एक खास वजह है कि अच्छाई शिक्षा विभाग में बहुत तेज़ी से नहीं पनपती है। लेकिन हमें अपने जिम्मेदारियों को समझना होगा। हम एक शिक्षक हैं और हमें शिक्षा दान उस रूप में करना होगा कि हमारे विद्यालय के बच्चे उस मुकाम को पाए जिस मुकाम को पाने के लिए, जिस उम्मीद के साथ विद्यालय आते हैं। लेकिन हमारी मजबूरियां बहुत है, लेकिन इन मजबूरियों के बोझ के तले भी हम अच्छा करेंगे। यह टीचर जंक्शन की अपील है और टीचर जंक्शन का प्रण भी है। हम अच्छाई को दिखाएंगे। बाकी आप टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल टीचर जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शिक्षक की आवाज़ को मजबूत करने के लिए आपसे पुनः यह अपील होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारा जो समाज है, जिस समाज में हम पढ़ाते हैं, जिस समाज को बच्चों को उठाने का काम करते हैं, हमारे समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं निगेटिव, लेकिन सकारात्मक चीज़ों को हमें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।